फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदल चुकी है, यहाँ तक कि इंसान का अगर कोई भी अंग खराब हो जाता है तो वो अपने अंग को इस टेक्नोलॉजी के द्वारा चेंज करा सकता है। अगर किसी की आंखें फूट चुकी हैं वो अपनी आंखों को रोबोटिक आईज बना सकता है और न जाने अपने शरीर के साथ क्या क्या कर सकता है। यानी अगर बॉडी का कोई भी हिस्सा काम करना बंद कर देता है तो वो इस हिस्से को अपग्रेड कर सकता है। इसी की वजह से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि अमीर लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और दूसरी जगह होते हैं गरीब लोग जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिए बगैर ही जी रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दरअसल ये टेक्नोलॉजी जो दुनिया को रीशेप कर रही थी ये जापान में पाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि जिस एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसार लिए हैं वो हिस्सा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। वहीं दूसरे लोग जो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो इलाका बहुत ही ज्यादा वीरान और टेक्नोलॉजी से दूर होता है। मूवी के इस हिस्से में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहां पर एक टॉप सीक्रेट मिशन चल रहा था। दरअसल इस लैब के अंदर रोबोट के अंदर इंसानों का दिमाग डाला जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। दरअसल ये एक रोबोट का शेल होता है जिसके अंदर दिमाग डालने के बाद ये ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से इंसान की बॉडी काम करती है, और इसी की वजह से इसके अंदर फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती हैं। दरअसल ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो एक लड़की पर किया गया था। इसका नाम मीरा किलियन था। ये एक अकेली ऐसी सोल सर्वाइवर थी जो रोबोट्स के अटैक से बची थी, और इसी साइबर टेररिस्ट अटैक के अंदर इसके पेरेंट्स भी मारे गए थे, और इसी वजह से इसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया क्योंकि अब उसकी फैमिली में उसके अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा था। दरअसल इसी अटैक के अंदर इसकी बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और वो रिपेयर नहीं की जा सकती थी। दरअसल ये मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से लैब का सीईओ जिसका नाम कटर होता है ये इसको आर्मी को डोनेट करने के लिए कहता है। दरअसल किलियन के पास ऐसी पावर्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करके वो गायब हो सकती थी, और बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकती थी। यही चीजें देखते हुए जिसको इसने क्रिएट किया था वो डॉक्टर अभी इसको आर्मी में जाने से मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर किलियन आर्मी के अंदर ट्रेन होने के बाद एक मेजर की रैंक हासिल कर लेती है और ये काउंटर टेररिज्म ब्यूरो के अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है। दरअसल किलियन की जॉब होती है कि कोई भी रोबोटिक अटैक को होने से पहले ही इसको रोक दिया जाए। तभी हम देखते हैं कि किलियन एक बिल्डिंग पर खड़ी होकर पूरी सिटी को स्कैन कर रही थी ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं पर कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। और तभी हम देखते हैं कि किलियन को पता लगता है कि एक इलीगल एक्टिविटी की जा रही है जिसमें एक कंप्यूटर को हैक करके उसका डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। दरअसल इसकी सामने वाली बिल्डिंग के अंदर लैब के कुछ लोग और दूसरी कंट्री से आए कुछ लोग एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि इस मीटिंग के ऊपर रोबोट्स और कुछ लोग अटैक कर देते हैं और यहाँ के सभी लोगों को मार दिया जाता है और सिर्फ एक सीनियर डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक रोबोट उस डॉक्टर के पास आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके ब्रेन को अपने ब्रेन से कनेक्ट करने के बाद उसके ब्रेन की सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर लेती है। ये देखने के फौरन बाद किलियन उन सभी लोगों को बचाने के लिए ऊपर से नीचे डाइव कर देती है और वहां पर पहुंच जाती है, और किलियन के वहां पहुंचने के बाद उसका सामना उस रोबोट से होता है जो उस डॉक्टर के ब्रेन से इंफॉर्मेशन निकाल चुकी थी, और ये इसको देखते के साथ ही उस रोबोट के ऊपर अटैक कर देती है, जहां पर वो फीमेल रोबोट इसको मरने से पहले कहती है कि लैब के कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, ये तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसके बाद वो मर जाती है। और थोड़ी ही देर में वहां पर आर्मी का चीफ डायसुकु आ जाता है, और आर्मी चीफ वहां आने के बाद किलियन से इस घटना की पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। लेकिन किलियन को तभी वहां पर एक बात पता लगती है कि इस जगह पर पहले भी कई सारे साइबर अटैक्स हो चुके हैं। इस घटना के बाद किलियन को अपनी पास्ट लाइफ के इल्यूजन्स आने लग जाते हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ पाता कि उसकी फैमिली किस तरह से मरी थी और उसकी फैमिली कहां पर रहा करती थी। ये बात किलियन के क्रिएटर को पता लगती है तो वो इससे कहती है कि ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं, ये अपने आप चले जाते हैं, ये कोई टेक्निकल इशू है, लेकिन इससे तुम्हारे ब्रेन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद किलियन उस लैब में जाती है जहां पर उस अटैकर रोबोट को ले जाकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, यानी कि जिस रोबोट ने उस डॉक्टर की मेमोरीज को अपने अंदर कैप्चर कर लिया था। वहां पर किलियन को जाने के बाद पता लगता है कि इस रोबोट के पास ज्यादा टाइम
टाइम नहीं है, यानी कि इसकी मेमोरी बहुत जल्द लूज होने वाली है। ये सुनने के बाद किलियन कहती है कि मैं अपनी मेमोरी से इसकी मेमोरी को कनेक्ट करके इसके अंदर की जानकारी ले सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से डॉक्टर उसको मना करती है कि इसमें तुम्हारी जान का खतरा हो सकता है। लेकिन किलियन कुछ भी बिना सुने बिना समझे उसकी मेमोरी को अपनी मेमोरी से कनेक्ट कर लेती है। जैसे ही वो उसकी मेमोरीज को रीड करना शुरू करती है, उसे पता लगता है कि इस रोबोट को किसी कुजे नाम के एक व्यक्ति ने हैक कर लिया था, जिसकी वजह से इसका बिहेवियर चेंज हो गया था और डॉक्टर की इसने जान ले ली थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और जान पाती, उसके ऊपर कुछ घोस्ट एंटिटीज उस रोबोट की मेमोरीज में इसके ऊपर अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और किलियन को उस रोबोट की मेमोरीज से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किलियन को पता लग चुका था कि ये अटैकर कौन है जो लोगों को मार रहा है। कुजे नाम के इस हैकर को ट्रेस करते हुए एक नाइट क्लब में जाते हैं, जहां उनके ऊपर जाते ही अटैक कर दिया जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद जबरदस्त लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दरअसल बेटो, जो किलियन का ही साथी है, वो इन सभी अटैकर से लड़ना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी डैमेज हो जाती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके अंदर बेटोस की आईज डैमेज हो जाती है और इसी के साथ साथ किलियन की बॉडी भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। दरअसल ये कुजे का ही एक ट्रैप था, जहां पर वो इनको बुलाने के बाद इनको मारना चाहता था। दरअसल किलियन की बॉडी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, जिसकी वजह से कटर, यानी कि जो इस लैब का सीईओ था जिसने किलियन को बनाया था, वो आर्मी से कांटेक्ट कर कहता है कि अगर तुमने इसी तरह से मेरी इस रोबोट को साइबर टेररिज्म को रोकने के लिए भेजा तो हम अपनी सर्विसेज देना बंद कर देंगे। लेकिन कटर की बात का आर्मी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रोबोट कीशा को एक लैब टेक्नीशियन, यानी कि जो किलियन को सपोर्ट करती है, वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी मेमोरीज से उसको ये पता लगता है कि कुजे, जो इन सभी रोबोट्स को हैक करके इनसे अपना मनचाहा काम करवाता है, वो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में सारी जानकारी ले चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ वो ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये रोबोट इन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के बारे में किस तरह से जानता है। इससे पहले कि वो इस रोबोट से और भी ज्यादा जानकारी ले पाती, वहां पर कूज आ जाता है और कूज को देखने के बाद वो इन्वेस्टिगेटर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इसके बाद कूज उस इन्वेस्टिगेटर की जान ले लेता है। इस इंसिडेंट की थोड़ी देर बाद वहां पर आर्मी पहुंच जाती है, जहां पर किलियन भी उनके साथ होती है। उस सीन पर पहुंचने के बाद किलियन के हाथ वो मेमोरी लग जाती है जो उस इन्वेस्टिगेटर ने कूज को देखने के बाद छुपा दी थी। किलियन उस मेमोरी ड्राइव को चेक करती है और उसे पता लगता है कि जिस लैब ने किलियन को बनाया था, उस मेमोरी ड्राइव के अंदर उन सभी लोगों की डिटेल्स हैं और इसी के साथ साथ उसको ये भी पता लगता है कि जिस इंजीनियर ने किलियन को बनाया था, कूजे का नेक्स्ट टारगेट वही है। ये देखने के बाद किलियन उस डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कूजे 2 वर्कर्स का ब्रेन हैक करने के बाद उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन दोनों वर्कर्स को डॉक्टर ऑयलेट को मारने के लिए भेजता है। ये वही डॉक्टर है जिसने किलियन को वो शरीर दिया था। ये दोनों वर्कर्स डॉक्टर ऑयलेट की कार को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि ये वर्कर्स डॉक्टर ऑयलेट को मार पाते, वहां पर किलियन और बाटो आ जाता है और यहाँ पर इन सभी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। दोनों मिलकर डॉक्टर की जान बचा लेते हैं और साथ ही उन दोनों वर्कर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनमें से एक वर्कर मर चुका था और दूसरे वर्कर को उठाकर ये अपने लैब में ले आते हैं ताकि इससे इन्वेस्टिगेट किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि कूजे उस वर्कर को दोबारा से एक्टिवेट कर देता है और उस वर्कर के थ्रू कूजे किलियन से बात कर रहा होता है और बाकी के लोग उस सिग्नल को ट्रेस कर रहे होते हैं, जिसके जरिए कूजे इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर में कूजे का सिग्नल ट्रेस कर लिया जाता है और उसकी लोकेशन का पता लगा लिया जाता है। इधर हम देखते हैं कि कूजे उस वर्कर को जिसने उसे हैक किया था, अपनी बात खत्म करने के बाद उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। किलियन, बैटो और बाकी की टीम उस सिग्नल को ट्रेस करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां से कूजे इन सभी को ट्रेस करके अपने कंट्रोल में चला रहा था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ये लोग वहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज को देखते हैं। वहां पर ये लोग देखते हैं कि ह्यूमन रोबोट्स को एक जगह कनेक्ट करने के बाद एक सिग्नल नेटवर्क बनाया गया है। ये देखने के बाद किलियन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जैसे ही ये उन रोबोट्स के पास जाती है, वहां पर कूजे आ जाता है और वो किलियन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कूजे किलियन को अपने कंट्रोल में लेने के बाद अपना चेहरा उसके सामने दिखाता है और वो बताता है कि मेरा एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरे बॉडी की ज्यादातर पार्ट्स डैमेज हो चुके थे और ये लैब जिसने तुम्हें बनाया है, इन लोगों ने मेरी बॉडी पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए जो पूरी तरह से इलीगल थे। इसी वजह से कूजे उस लैब के और उन लोगों के खिलाफ हो चुका है जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। साथ ही कूजे बताता है कि ये इतनी बड़ी तादाद में एक्सपेरिमेंट किया करते थे जिसमें
उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती थी, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाया करते थे। तभी किलियन को ये बात पता लगती है कि उसको ये बताया गया था कि ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो किलियन के ऊपर किया गया है और पूरी तरह से ये सक्सेसफुल रहा। उससे ये बात छिपाई गई कि इससे पहले बहुत सारे लोगों की इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जाने जा चुकी हैं। कुजे कहता है कि जिस लैब के अंदर तुम्हें बनाया गया है उसी लैब के अंदर मेरे ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था और मेरी इजाजत के बगैर ही मेरा दिमाग निकाल कर एक दूसरे रोबोटिक बॉडी के अंदर डाला गया। लेकिन बहुत सारे लोगों की तरह मेरा ब्रेन भी उस रोबोटिक बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया और ठीक इसी तरह से अगले 100 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। इसी की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई और इसी वजह से कूजे उस लैब और उन लोगों के खिलाफ है जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। कूजे इसी के साथ साथ किलियन से कहता है कि तुम अपनी मेमोरीज के अंदर झांक कर देखो, जब तुम अपने माइंड के ऊपर जोर डालोगी तो तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी की सारी चीजें याद आना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ साथ कूजे बताता है कि जो मेडिसिन तुम हमेशा लेती हो उन मेडिसिन को लेना छोड़ दो, क्योंकि वो मेडिसिन तुम्हारी मेमोरी को ब्लॉक करती हैं। इसके बाद कूजे किलियन को जाने देता है और खुद वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां पर बैठो आ जाता है और उसको देखते ही किलियन वहां से चला जाता है। लैब की सच्चाई जानने के बाद किलियन बैठो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद किलियन बहुत ही गुस्से में उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने इसको बनाया था। उसको देखने के बाद किलियन उससे पूछती है कि क्या तुम लोगों के ऊपर इसी तरह के एक्सपेरिमेंट करती हो जिस तरह से तुमने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और इन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत लोगों की जान चली गई। किलियन को इतने ज्यादा गुस्से में देखने के बाद वो डॉक्टर सब चीजें एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, तुम्हें बनाने से पहले बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसी के साथ साथ वो डॉक्टर उसको ये भी बताती है कि ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उस लैब के सीईओ के ऑर्डर के मुताबिक ही करती थी, क्योंकि वो सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। ये सब बातें उस लैब का सीईओ भी सुन रहा होता है और उसको अभी ये बात पता लग जाती है कि किलियन डॉक्टर के द्वारा सभी जानकारी ले चुकी है और वो अब इसके खिलाफ जा सकती है। किलियन वहां से निकलकर बाहर आती है, लेकिन तभी उसको चारों तरफ से लैब की सिक्योरिटी उसको घेर लेती है और उसे पकड़कर लैब के सीईओ के पास लेकर आती है। साथ ही साथ उस डॉक्टर को भी उस लैब के सीईओ के पास लेकर आया जाता है, जहां पर सीईओ डॉक्टर से कहता है कि अब ये सभी चीजें जान चुकी है तो तुम्हें इसे टर्मिनेट करना होगा, लेकिन वो डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देती है। साथ ही साथ वो सीईओ को ये भी बता देती है कि मैंने उसे उसकी असल जिंदगी का एड्रेस और जहां पर उसके पेरेंट्स रहते हैं वो एड्रेस भी इसको दे दिया है ताकि वो अपनी फैमिली से जाकर मिल सके। ये बात सुनने के बाद सीईओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉक्टर की जान ले लेता है और इसके खून का इल्जाम किलियन के ऊपर लगा देता है। सीईओ यही बात आर्मी के लीडर को बताता है कि किलियन ने डॉक्टर को मार डाला है और इसी वजह से अब किलियन को टर्मिनेट करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलियन वहां पर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो उसे डॉक्टर के द्वारा दिया गया था। वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। ये लेडी मेजर किलियन को बताती है कि मेरी एक बेटी हुआ करती थी, उसका नाम मोटोको था। वो घर से भागकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। वो 1 साल पहले घर से भाग गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो पुलिस के द्वारा पकड़ी गई और डर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। यानी कि किलियन ही वही लड़की है जो इस औरत की बेटी हुआ करती थी, मोटोको। अब ये सभी बातें अपनी माँ से सुन रही थी। दरअसल सच्चाई ये थी कि उसे पुलिस ने नहीं बल्कि लैब के लोगों ने अगवा कर लिया था और उसका दिमाग निकाल कर एक रोबोट के अंदर डाल दिया। उसके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए और उसकी मदर को यह बताया गया कि पुलिस ने ही उसको अरेस्ट किया था और डर की वजह से उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये जानने के बाद किलियन डिसाइड करती है कि वो लैब के हर एक उस इंसान से बदला लेगी जो इन प्रोजेक्ट के अंदर अपना हिस्सा लेता है और उनकी मदद करता है। यहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद वो आर्मी लीडर से कांटेक्ट करती है। वो आर्मी लीडर से कहती है कि मुझे लैब के सीईओ को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन आर्मी लीडर ये बात जानता था कि सीईओ इन दोनों की बातें चुपके से सुनता रहता है। आर्मी लीडर भी उसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इसकी वजह से आर्मी लीडर सीईओ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, उसके खिलाफ जाने की बात करता है। लैब का सीईओ ये बात जानता था, इसी वजह से वो कुछ अपने लैब की आर्मी को उस आर्मी लीडर को मारने के लिए भेजता है। लेकिन आर्मी लीडर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है। वहां पर जैसे ही वो लोग आर्मी लीडर को मारने के लिए आते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन करता है और उन सभी को मार डालता है। इसके बाद वो आर्मी लीडर लैब के सीईओ के घर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किलियन को अपनी ओल्ड मेमोरी याद आने लग जाती है कि आखिर वो कौन है, उसके फ्रेंड्स कौन है, और आखिर में उसको ये भी याद आ जाता है जो घर उसको जला हुआ अपने सपनों में दिखता था वो किसका था। वो उस जले हुए घर के पास जाती है। जब ये उस घर में जाती है तो उसे याद आता है कि ये कूज कोई और नहीं बल्कि ये उसका हस्बैंड है। जब ये दोनों इंसान हुआ करते थे तो ये एक कपल के तौर पर रहा करते थे और ये एंटी रोबोट
रोबोट ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे, क्योंकि रोबोट्स की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से ये इनके खिलाफ मोर्चा निकाला करते थे ताकि इंसानियत और इंसानों को बचाया जा सके। और इस एंटी रोबोट ग्रुप की मीटिंग इसी घर में होने वाली थी, लेकिन इसका पता लैब के सीईओ को चल चुका था कि यहाँ पर एंटी रोबोट मिशन के लिए एक मीटिंग होने वाली थी, जिसकी वजह से उसके ऑर्डर पर ही इस घर को जलाकर राख कर दिया गया और इस घर के अंदर जितने भी ग्रुप मेंबर्स मौजूद थे उनको कैप्चर करके उस लैब के अंदर लेकर जाया गया था और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। ये सारी बातें किलियन को अच्छी तरह से याद आ जाती हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर कूज आ जाता है। ये सब बातें लैब का सीईओ भी जान चुका था कि किलियन को अपनी पुरानी मेमोरी याद आ चुकी है और वो अब उसके पीछे आएगी। इसी वजह से वो कूज और किलियन को मारना चाहता था। इसके बाद कटर यानी कि लैब का सीईओ स्पाइडर टैंक को डिप्लॉय करता है ताकि वो इन दोनों को मार सके। वो स्पाइडर टैंक इन दोनों के ऊपर हमला करता है, जहां पर कूज बुरी तरह से घायल हो जाता है और मरने ही वाला होता है। तभी किलियन वहां पर आती है और उस टैंक यानी कि स्पाइडर टैंक की मोटर को और उसके कंट्रोल को पूरी तरह से डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर आर्मी लीडर के लोग आ जाते हैं और वहां पर वो टैंक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद बटाओ किलियन को रेस्क्यू करता है और उसकी जान बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी लीडर उस सीईओ की लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसको किलियन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मार डालता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि किलियन पूरी तरह से रिपेयर कर दी गई है और बहुत ही ज्यादा एडवांस और अपग्रेड कर दी गई है। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और इसके साथ हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देती है और साथ ही साथ वो दोबारा से सेक्शन 9 को ज्वाइन करती है, जो कि रोबोट्स के खिलाफ जंग करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।